अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आरिम पार्ट 1 सब्सिडरी कंपलसरी अरबिक पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और आप सभी को मालूम है कि कल यानी कि 25 दिसंबर को अरबिक का पेपर होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में। तो चलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अरबिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से अरबिक का सवाल पूछा जाएगा, वो देखेंगे तो आप लोग समझ में आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं मॉडल पेपर एक तरीके से तैयार की हूँ आप सभी के लिए, जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हिस्सा अव्वल में देखेंगे आप लोग, तो किस तरीके से सवाल रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। दर्ज अरबी पैराग्राफ का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा पैराग्राफ है, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग अल इल्म नूर यह दिल इंसान, ठीक है, इसी तरीके से बना हुआ है। और आप लोग क्या कह रहा है, तर्जुमा करने के लिए यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जवाब, और वहाँ पे आप लोग जब जवाब लिखोगे तो तर्जुमा लिख कर करना कि हाँ आप लोग तर्जुमा कर रहे हैं। तो इल्म रोशनी है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। तो आप लोग को अगर अरबी समझ में भी नहीं आ रही है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे अल इल्म तो लग रहा है कि हाँ इल्म लिखा हुआ है। नूर तो नूर आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा नूर है। उसके बाद अल इंसान है तो लग रहा है ना कि इंसान के बारे में कहा जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग ट्रांसलेट करके खुद से आप लोग समझ कर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इल्म रोशनी है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। जो शख्स तालीम हासिल करता है और इल्म तलाश करता है, इसका मुस्तकबिल रोशनी होता है, ठीक है। यही यहाँ पर आप लोगों को तर्जुमा करके लिखना था। फिर आप लोग देखेंगे दूसरा जो सवाल रहेगा, दर्ज झेल उर्दू जुमले में अरबी में तर्जुमा करें, ठीक है। नीचे जो दिया हुआ है ये आप लोग का उर्दू में दिया हुआ है और इसे अरबी में तर्जुमा करना है, यानी कि उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करना है। पहला जो आप लोगों ने सवाल लिखा था वो तो क्या था, वो अरबी से उर्दू में था, और यहाँ पे उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल यहाँ पर आप लोग देखेंगे मदरसा में तलबा को इल्म सिखाया जाता है, ठीक है। और इसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। तो छोटा छोटा आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जैसे मदरसा, तो मदरसा को आप लोग अरबी में भी लिखोगे तो उसी तरीके से लिखाएगा। मीम दाल एक साथ रहेगा ही रहेगा, रे अलग रहेगा, सीन तो एक साथ रहेगा ही रहेगा। तो जैसे उर्दू है ना उसी तरीके से अरबी भी लिखाता है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो वही मदरसा को मदरसा आप लोग अरबी में लिख देंगे, ठीक है। इल्म को आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे इल्म वैसे ही लिखाएगा जैसे उर्दू में लिखा आता है। तो यहाँ बस अलिफ लाम लग जाएगा, इल्म में अल लग जाएगा, अल इल्मो, ठीक है। ये सब आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से जोड़ झाड़ के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जिसे कुछ नहीं समझ में आता है उनके लिए, जिनको समझ में आता है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा जो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा किस तरीके का सवाल रहने वाला है, तो वो यहाँ पर मैं डाली हूँ हिस्सा 2 में, ठीक है। हिस्सा 1 में आप लोगों ने देख लिया ट्रांसलेट करना है उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू। उसके बाद देखेंगे हिस्सा 2 में मजमून वैसी रहेगा, यानी कि एस्से रहेगा, ठीक है। अब एस्से किस टॉपिक पे रह सकता है वो भी यहाँ पर मैं लिखी हूँ, आप लोग देखेंगे तब समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे देखेंगे मजमून, ठीक है, मजमून लिखना है आप सभी को। अब यहाँ पे देखोगे तो अरबी में लिखा हुआ है मजमून, यानी कि जो एस्से दिया रहेगा वो भी अरबी में रह सकता है। तो अरबी का एस्से देख सकते हैं अल इल्म नूर, ठीक है, इल्म नूर है तो इस पर आप लोगों को अरबी में ही एस्से लिखने को कहा जा रहा है। इसी तरीके से 4-5 यहाँ पर मैं दे दी हूँ, ठीक है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। और इन सभी का तर्जुमा भी नीचे किया हुआ है। पहला जो अल इल्म नूर था तो आप लोग देखोगे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इल्म रोशनी है, इल्म इंसान को सच की तरफ रहनुमाई करता है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इल्म इंसान को खुद और मुआशरे के लिए फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखोगे यहाँ पे थोड़ा-सा इनके बारे में डिटेल वे में लिखा हुआ भी है। इस तरीके से आप लोग को नंबर वाइज़ क्या करना है, इससे दिया रहेगा तो लिखना है। उसके बाद देखेंगे आप सभी, तो यहाँ पे आप लोग को हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम में अब आपको समझना है, ठीक है। अव्वल समझ में आ गया, दोम भी समझ में आ गया, सोम में क्या पूछा जाएगा। तो आप लोग को एक्सप्लेनेशन के यानी कि खुलासा तशरीह करना है, एक्सप्लेनेशन या समरी कह लो, ठीक है। उस तरीके के सवाल रहेंगे, जैसे देखेंगे दर्ज अरबी पैराग्राफ की वजाहत करें, यानी कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा अरबी में और उसकी क्या करनी है, वजाहत करनी है। तो देखेंगे आप लोग किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे देखो कि एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, अल वक्त, ठीक है। इस तरीके से ये जो लाइन देख रहे हैं अरबी में दिया हुआ, और इसको क्या करने को कहा जा रहा था यहाँ पे, इसको आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। इस लाइन का आप लोगों को बनाकर लिखना है उर्दू में क्या है क्या नहीं है। तो ये कहावत बताती है कि वक्त बहुत कीमती है, ठीक है। वक्त के बारे में पहला आप लोग पहला वर्ड जो पढ़ोगे ना अल वक्त लिखा हुआ, इसी से आप लोग समझ जाना है कि हाँ वक्त के बारे में ही कुछ लिखना होगा, तो बस लिख देना आप सब, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग का ग्रामर से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कवायद। अब आप लोग कहोगे अरबी का ग्रामर अलग होगा, तो नहीं, उसी तरीके से मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे उर्दू ग्रामर में भी वही फ़ेल रहता ही है, हर्फ रहता ही है, इस्म रहता ही है, वही सब अरबी में भी है। इस्म, फ़ेल, हर्फ की तारीफ़ और मिसाल दें, ठीक है, यानी कि डेफिनेशन भी लिखें और उसका एग्जाम्पल भी दें।
तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसम क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद उसका मिसाल यानी एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद फेल है, फेल का डेफिनेशन लिखना है, उसका एग्जाम्पल देना है। इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो आप सभी को अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड एक चीज़ कि अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो की स्पीड फास्ट है तो आप लोग कम भी कर सकते हो, या फिर आप लोग को और फास्ट करनी हो तो आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा जल्दी बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जा रहा है, तो वो सब आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे इसम का डेफिनेशन, तो यहाँ पे थोड़ा देखोगे घुमा फिरा के लिखा हुआ है। सिंपल भाषा में समझना है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। सिंपल। अब शख्स का नाम हो सकता है, यहाँ पर किसी का नाम भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अनवर हो गया, कुछ भी आप लोग नाम ले सकते हैं। जगह हो सकता है, पटना हो सकता है, चीज़ हो सकता है, किताब हो सकता है। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल ज़रूर देना है। उसके बाद देखोगे आप लोग फेल, फेल का भी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वह लफ्ज़ जो काम या अमल ज़ाहिर करे, और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कुतुब, ठीक है, लिखा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हरूफ, हरूफ का भी डेफिनेशन है, वह लफ्ज़ जो इस्म और फ़ेल को जोड़ता है या मानी बदलता है, उसी को हरूफ कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल भी नीचे दिया ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप सभी देखेंगे और भी, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फ़ेल माज़ी हो गया, उसके बाद आप लोग का आंसर भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सवाल भी है और उसका जवाब भी है, और उसका जो मिसाल है यानी कि एग्जाम्पल है वो भी नीचे दिया हुआ है। और आप लोग देखेंगे आप लोग का मफ़ूल भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे यानी कि मोटा-मोटी आप लोग सुन लो, इसमें फ़ेल इन सब से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर आप लोगों को पढ़ के जानी है। और भी कोई-कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो मैं बता देती हूँ। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त, और लेटर यानी कि ख़त, इससे क्वेश्चन रह सकता है। तो आप लोग को ध्यान देना है, ये कैसे लिखा जाता है इसको जान लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम चल ही जाएगा। जैसे देखेंगे दोस्त को तालीम के बारे में ख़त लिखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आएगा, क्या चीज़ आएगा वो एप्लीकेशन आएगा, अब किस टॉपिक पर आएगा वो आप लोगों को एग्ज़ाम में ही मालूम चलेगा। लेकिन प्रोसीजर क्या है यानी कि दरख्वास्त एप्लीकेशन लिखने का प्रोसेस क्या है वो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ख़त लिखने का प्रोसेस देखो, उसके बाद एप्लीकेशन का भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे आप सभी, तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे ना कि ये भी अरबी ही में लिखा हुआ है ख़त, लेकिन आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को एप्लीकेशन और लेटर यानी कि दरख्वास्त और ख़त लिखने का प्रोसेस एक वीडियो में मिलने वाला है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार ज़रूर वॉच कर लेना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे लिखना है ख़त और दरख्वास्त। तो चलिए, यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं समझा दूँगी, या नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।